बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय और तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है इस ब्राह्मण में। द्वे वाव ब्रह्मणः रूपे मूर्तं च एव अमूर्तं च मर्त्यं च अमृतं च स्थितं च यत् च सत् च त्यत् च। कहते हैं ब्रह्मणः द्वे वाव रूपे, ब्रह्म के परमात्मा के वाव निश्चित रूप से द्वे रूपे दो रूप हैं। रूप का मतलब स्वरूप, परमात्मा के दो स्वरूप हैं। मूर्तम च एव अमूर्तम च, एक मूर्त स्वरूप है और एक अमूर्त स्वरूप है। फिर कहा मर्त्यम च अमृतम च, एक मर्त्य स्वरूप है और एक अमृत स्वरूप है। तीसरी बात कही है स्थितम च यत् च, एक स्थित रूप है और एक यत रूप है। और अगली बात कही है सत च त्यत च, एक सत रूप है और एक त्यत रूप है। तो मूर्त अमूर्त एक हुआ, मर्त्य अमृत दो हो गए, स्थित और यत तीन हैं और सत और त्यत ये चार है। यानी चार चार आठ, ये आठ रूप हैं। परमात्मा के आठ स्वरूप बताए यहाँ पर। तो ब्रह्म के दो प्रकार के रूप है, मूर्त रूप अमूर्त रूप, मर्त्य रूप अमृत रूप, स्थित रूप यत रूप, सत रूप और त्यत रूप। ये क्या है ये स्वरूप आगे स्पष्ट करेंगे स्वयं। कहते हैं तदेतद मूर्तम यद अन्यद वायोः च अंतरिक्षात् च एतत् मर्त्यम एतत् स्थितम एतत् सत् तस्य एतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सतः एषः रसः य एष तपति सतः हि एष रसः। तदेतत् मूर्तम यत् अन्यद् वायो च अंतरिक्षाच्च। परमात्मा के दो दो रूप जो बताए थे पहले श्लोक में, तो पहले स्वरूप को बताया जा रहा है जो मूर्त स्वरूप को बताया था। मूर्त स्वरूप है परमात्मा का। तो तदेतत् मूर्तम, परमात्मा का जो मूर्त स्वरूप है वो क्या है? तो कहते हैं यद अन्यद वायो च अंतरिक्षात् च। वायो हो अन्यत, वायु से, वायो हो पंचमी विभक्ति है तो वायु से अलग है वो, और अंतरिक्षात् अंतरिक्ष से अलग है। तो समझने का प्रयत्न करिएगा, वायु और अंतरिक्ष से जो कुछ भी है वो सब मूर्त स्वरूप है परमात्मा का। तो वायु दिखता नहीं है या दिखती नहीं है ऐसा कहिए आप। वायु जो है वो आंखों से दिखाई नहीं देती है, अंतरिक्ष भी दिखाई नहीं देता। तो कह रहे हैं अंतरिक्ष से आकाश लेंगे आप, तो कह रहे हैं यद अन्यद वायो च अंतरिक्षात्,
वायु और अंतरिक्ष रूपी आकाश को छोड़ करके जो कुछ भी अन्यत है बचा हुआ, वो सब मूर्त स्वरूप है। तो आपको जो भी दिखाई दे रहा है, विशेष रूप से आंखों से, जो आंखों से जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, वो सब मूर्त रूप है, परमात्मा का। फिर कहा है एतद मर्त्यम, और इसी मूर्त को मर्त्य कहते हैं। ये जो मूर्त रूप बताया है, वायु और अंतरिक्ष से भिन्न जो कुछ भी दिखाई देता है हमको, ये सारा का सारा मूर्त रूप है। और यही मूर्त रूप मर्त्य रूप भी है, एतद मर्त्यम। फिर कहा एतत् स्थितम, और यही स्थित रूप है। एतत् सत, एतत् सत, और यही सतरूप है। तो कहा जा रहा है जिसको मूर्त रूप कहा है वही मर्त्य रूप है, वही स्थित रूप है, और वही सतरूप है। एतस्य मूर्तस्य, इसी मूर्त रूप का, एतस्य मर्त्यस्य, इसी मर्त्य रूप का, एतस्य स्थितस्य, इसी स्थिति रूप का, एतस्य सतः, इसी सत का, एषः रसा, और ये सार है, ये रस है इन सब का। यानी मूर्त का, मूर्त का, मर्त्य का, स्थिति का, ठीक है, और सत का, इन सब का ये रस है। एषः तपति, ये जो तप रहा है, ये जो सूर्य तप रहा है, ये उसका रस है, उसका ये सार है, उसका निचोड़ है इन सब का। सतही एष रसा, वास्तव में ये सत का ही रस है, ये दूसरा श्लोक कहता है। अब पता नहीं आपको क्या समझ में आया है इस श्लोक का, तो इसको थोड़ा विस्तार कर देता हूँ। तदेतद मूर्तम, जो मूर्त रूप परमात्मा का बताया है वो क्या है मूर्त रूप? तो कहा है वायु को छोड़ दीजिएगा और आकाश रूपी अंतरिक्ष को छोड़ दीजिएगा, जो कुछ भी दिखाई देता है ये मूर्त रूप है। तो क्या दिखाई देता है आपको? आंखों से क्या दिखाई देता है? जो भी आपको दिखाई दे रहा हो, कुछ तो दिखाई दे रहा होगा ना आपको। वृक्ष है, वनस्पतियां हैं, सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा का सारा मूर्त रूप है। और ये किसका मूर्त रूप है? ये ब्रह्म का मूर्त रूप है, ये परमात्मा का मूर्त रूप है। अब यहां ये समझना है, ब्रह्म का मूर्त रूप कहने से कभी आपके मस्तिष्क में अर्थात आपके मन में ये नहीं है परमात्मा का ये भी एक रूप है क्या? मतलब जड़त्व भी, जो सृष्टि है, जो भी वस्तु दिखाई दे रही है, ये परमात्मा का रूप, मतलब परमात्मा का कोई अंश है, परमात्मा का कोई एक पार्ट है, या परमात्मा को, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। देखिए, आप मेरी ओर थोड़ा देखिएगा। ये जो है ना, ये जो खड़ा है, पिता बोलता है अपने बेटे को दिखा करके दूसरों को, ये जो खड़ा है ना, ये मेरे सामने, ये मेरा रूप है। ये मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। एक पिता या एक माँ या एक गुरु आचार्य जब अपनी संतति का निर्माण करते हैं किसी भी रूप में, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, या किसी भी रूप से, उसके अंदर जो कुछ भी वो भरते हैं। अब जब कोई पूछता है गर्व से, वो ये कहते हैं ये मेरा रूप है। बेटे को, बेटी को या अपने शिष्य को जब दिखाते हैं वो, ये मेरा रूप है। ये समझ में आ गया आपको? नहीं आया? इसमें क्या नहीं आना? अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, इसमें क्या नहीं आया? मतलब मेरी परछाई है ये व्यक्ति, मैंने बनाया इसको। आज जो अपने पांव पर खड़ा है, ये मेरे कारण से खड़ा है, मैंने बनाया इसको। वैसे थोड़ा यहां तक पहुंच सकता है। तो ये मेरा रूप है, अर्थात जो कुछ मेरे अंदर स्किल्स हैं, जो भी मेरे पास योग्यता है,
जो भी मेरे पास सामर्थ्य है, जो ज्ञान विज्ञान है, जो मेरे पास साधन है, ये सब लगा करके इसको ऐसा बनाया मैंने। ये माँ कह रही है, पिता कहता है, या गुरु कहता है। तो समझ में आ गया ये क्या मतलब है। तो जैसे हम किसी का निर्माण करते हैं, एक इंजीनियर है, किसी को बनाता है, तो वो अपने ही रूप को उसमें स्थापित करता है, अपनी योग्यता को, अपनी ज्ञान विज्ञान को उस वस्तु में प्रस्तुत करता है। तो एक प्रकार से मानो उसका रूप है वो, क्योंकि वो क्रिएटर है, वो निर्माता है, वो बनाने वाला है। तो ये जो सृष्टि है जो दिखाई दे रही है हमें, पूरा ब्रह्मांड जो भी हम देख रहे हैं आँखों से, जितना भी देख पा रहे हैं, ये परमात्मा का मूर्त रूप है। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा कोई रॉ मटेरियल और उसमें से निकल के आए हो, ये नहीं कहना चाह रहे। वो एक क्रिएटर, एक निर्माता के रूप में है, इसलिए उसका एक स्वरूप है ये मूर्त रूप। ये जो संरचना, सृष्टि की जो विशिष्ट संरचना है, इसको देखने से परमात्मा समझ में आता है व्यक्ति को। किस व्यक्ति को? विवेकी व्यक्ति को। जैसे किसी चित्र को, किसी बहुत अच्छे आर्ट को जब देखता है कोई व्यक्ति, तो उसको बनाने वाले के ऊपर उसका दिमाग जाता है, क्या बना ये, क्या पेंटिंग है इसका, लाखों डॉलरों में बिकता है, ऐसे सुनते तो हैं। कभी ऐसे पेंटिंग एग्जीबिशन में गया नहीं मैं, कभी ऐसा अवसर नहीं मिला, पर जो समाचारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं लोगों से, लाखों में बिकते हैं, लाखों डॉलर्स में भी, लाखों रुपयों में भी बिकते हैं। तो अब उसको कोई देखता है उस पेंटिंग को, तो उसके दिमाग में, अब उसमें जिसकी रुचि होती है, वो उसको देखते समझता है कि क्या बनाने वाले ने क्या बनाया। उसका दिमाग एकदम बनाने वाले के ऊपर जाता है। तो ये जो भी ब्रह्मांड है, सृष्टि है, जो मूर्त रूप है, ये परमात्मा के एक स्वरूप है, परमात्मा की एक कला है, ये परमात्मा की एक लीला है, ये बताया जा रहा है। और ये मूर्त रूप इसलिए क्योंकि दिखाई दे रहा है हमें। वायु दिखाई नहीं देती है, अंतरिक्ष, आकाश जो है दिखाई नहीं देता। तो इस यही कहना चाह रहे हैं। अब देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तद एतद मूर्तम, वो जो मूर्त है वो क्या है? यद अन्यद वायो, वायु से भिन्न है वो, अंतरिक्षाच, और अंतरिक्ष से भी भिन्न है। एतद मर्त्यम, और यही मर्त्य है। मर्त्य का मतलब है मरण धर्म, जो है मरणशील वस्तु है, समाप्त होने वाली वस्तु है, विनाश को प्राप्त होने वाली वस्तु है, उसको मर्त्य कहते हैं। हम जो मनुष्य हैं ना, हमारे मनुष्य शरीर को भी मर्त्य कहते हैं, हमें भी मर्त्य कहते हैं, क्योंकि एक दिन हम भी नहीं रहेंगे इस शरीर में। इसलिए ये शरीर जो है मर्त्य है, मरने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो इसी सृष्टि को मर्त्य कहते हैं, क्योंकि ये विनाशी है, हमेशा नहीं रह सकती, उसी रूप में नहीं रहेगी। अपने कारण में चला जाए ये संसार, तो फिर क्या हो गया? कुछ नहीं रहेगा। इसका मतलब मर्त्य है, ये मरण धर्म है, यानी सृष्टि की भी मृत्यु है, ये समझ लीजिएगा। और ये तो स्थितम, और ये स्थित है। स्थित का मतलब होता है स्थिर है, मतलब ऐसे देशांतर गति, उस रूप में जैसे हम लोग गति करते हैं, मनुष्य इधर से उधर, उधर से इधर आते जाते हैं, ऐसे ये नहीं करते हैं, अपने स्थित है। जैसे वृक्ष हैं अपने जगह पर हैं, पहाड़ हैं, वनस्पतियाँ हैं, जो कुछ भी है एकदम स्थिर है, इसी को स्थित रूप कहते हैं। फिर कहा एतत् सतः, एतत् सत है, ये सतरूप भी हैं, इसकी सत्ता है, इसकी विद्यमानता है। ठीक है जी। फिर कहते हैं इस मूर्त का, इस मूर्त रूप का, इस मर्त्य रूप का, इस स्थित रूप का, इस सत रूप का ये सार है, इन सब का सार है। कौन? यह एषः तपति, ये जो तप रहा सूर्य, सूर्य को यहाँ पर इस पूरे सृष्टि का, या हमारे लिए जो सृष्टि है, इसका एक सार के रूप में दिखाई दे रहा है, मतलब दिखा रहे हैं।
सार के रूप में इस सूर्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, एक प्रकार से निचोड़ है ये सार। सूर्य का अपना विशेष महत्व है, आगे समझने का प्रयत्न करेंगे अगले श्लोक में, क्यों इसको सार बताया जा रहा है। नहीं तो अभी समझ लीजिएगा, कोई बात नहीं है। सूर्य जो है बहुत प्रकाशमान है, सबको प्रकाश देता है, सबको रास्ता दिखाता है। तो एक प्रतीक है व्यक्ति के लिए, जानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जब सूर्योदय भी होता है तो व्यक्ति जाग जाता है। वो इसलिए जागता है ताकि उसको रास्ता तय करना है। आप क्या समझते हैं? आप इसलिए नहीं जागते कि फैक्ट्री में जाना है, नौकरी पे जाना है, या कोई माँ ये सोचे कि मेरे को किचन में जाके नाश्ता बनाना है, इसलिए हम नहीं जागते। हम जागते इसलिए हमें रास्ता तय करना है। मुक्ति के लिए जो रास्ता हमें प्राप्त हुआ है उस रास्ते को तय करना है, बहुत दूरी है। तो प्रतिदिन जाग करके हम उस रास्ते को तय करते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं। अर्थात जैसे हम रोड पे जा रहे होते हैं, एक एक किलोमीटर को पार करते जाते हैं। और जब लॉन्ग जर्नी होती है, लंबी यात्रा में जाता है, गाड़ी में बैठे बैठे थक जाता है व्यक्ति, बस अब 50 किलोमीटर है, उसका दिमाग चलता है उसमें, हर आदमी का चलता है, हाँ अब बस 50 बचा है, अब 25 किलोमीटर है, अब बस 10 किलोमीटर है, बस अब 1 किलोमीटर है। जैसे वो जीपीएस लगाता है ना, जब वो बोल पड़ता है हाँ आप पहुंच गए अपने गंतव्य स्थान, तो सांस लेता, हाँ भाई पहुंच गया हूं मैं। तो ये जो रास्ता तय करना है हमको, इस रास्ता अपने लक्ष्य की ओर जब हम आगे अग्रसर होना चाहते हैं, उसका राह दिखाने वाला ये सूर्य है। ये जगा करके हमको ये बताता है कि चल पड़ो अपने रास्ते पे। तो नाश्ता बनाने वाली कोई भी माँ नाश्ता इसलिए बना रही है ताकि उसको रास्ता तय करना है। जॉब करने वाला या कोई फैक्ट्री में जाने वाला, जो कोई भी व्यक्ति जो भी काम करता है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तो इन सबको प्रेरित करने का एक बहुत बड़ा काम करता है सूर्य। इसलिए एक प्रकार से इन सब का ये सार रूप है ये सूर्य, जो तप रहा है, जो दिशा दे रहा है, या हमें पुरुषार्थी बना रहा है, हमें जगा रहा है, हमें सावधान कर रहा है। इसलिए सूर्य को लिया है यहाँ पर, इसलिए इसका सार बताए सूर्य को। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं अथ अमूर्तम। ये जो अमूर्त की बात कही, ये अमूर्त क्या है? तो कहते हैं वायुश्च अंतरिक्षम च। ये जो वायु है और ये अंतरिक्ष है, यही तो अमूर्त हैं, ये दिखाई नहीं देते। ये सब वायु भी नहीं दिखाई देती है और आकाश भी दिखाई नहीं देता, इनको अमूर्त कहते हैं। जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है वो अमूर्त है, और जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो मूर्त है। फिर कहते हैं एतद अमृतम, इसी को अमृत कहते हैं। और एतद यद, इसी को यद कहते हैं। यत, यत का मतलब है गतिशील। इसमें गति है। गति का मतलब वैसी गति है जो चेतन आत्मा जैसे गति करता है, आगे बढ़ता है, उस तरह की गति है इसके अंदर। जैसे वायु बह रही होती है, वायु तेजी से बह रही होती है, तो एक प्रकार से उसकी आगे बढ़ रही है एक प्रकार से। और आकाश में भी जब हम जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो हम आगे बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते हैं। तो एक प्रकार से हमको आगे बढ़ाने का काम करता है, हमें गतिमान करने के काम करते हैं ये दोनों, आकाश हो और वायु हो। इसलिए यत रूप है, ये गति देने वाले हैं ये हमें। और ये तो त्यम, और ये त्यम भी है। इसको त्यम का मतलब है परोक्ष है। जैसे वहाँ सत बोला था मूर्त को, वो एकदम प्रत्यक्ष है ना, आंखों से एकदम दिख रहा है, उसकी जो सत्ता है एकदम हमारे सामने। मूर्त जो है वो सतरूप का, उसको एकदम सामने है, वो प्रत्यक्ष है। और ये त्यम है, ये प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है, ये दिखाई नहीं देता।
मतलब वायु भी दिखाई नहीं देती है और आकाश भी दिखाई नहीं देता। न दिखाई देते हुए भी ये हमें बहुत लाभ दे रहे होते हैं, इसलिए इसको कहा त्यम, यानी परोक्ष है। तो अमूर्त जो है वायु है और अंतरिक्ष है, और इसी को अमृत कहते हैं, और इसी को यत कहते हैं, और इसी को त्यम कहते हैं, यत्यत कहते हैं। तस्य एतस्य अमूर्तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य यतः एतस्य त्यस्य एष रसय एषः एतत् एतस्मिन् मंडले पुरुषः। तो कहते हैं उस इस अमूर्त का, एतस्य अमूर्तस्य तस्य एतस्य अमूर्तस्य, उस इस अमूर्त स्वरूप का, उस इस अमृत स्वरूप का, उस इस गतिमान स्वरूप का, उस इस परोक्ष स्वरूप का ये रस है, ये सार है। कौन? यह एषा एतस्मिन् मंडले, ये जो सूर्य मंडल में, ये जो सूर्य के बीच में जो पुरुष है, सूर्य में जो पुरुष है ना, जो पीछे सूर्य के अंदर जो पुरुष दिखता है, चंद्रमा में जो पुरुष दिखता है, ऐसे पीछे आपने अनेक बार पढ़ लिया ना, तो वो पुरुष तो दिखता नहीं है, उसके अंदर पुरुष है लेकिन वो दिखता नहीं है। वो अमूर्त स्वरूप है, वो अमृत स्वरूप है, वो पुरुषार्थी गति देने वाला स्वरूप है उसका, ठीक है ना। वो परोक्ष स्वरूप है जो भी पुरुष का है। तो वो जो पुरुष है वो सूर्य के अंदर विराजमान है और वो सार है। त्यस्य ही एष रसः, ये परोक्ष का रस है एक प्रकार से। वो प्रत्यक्ष का रस था वहाँ पर चंद्रमा सूर्य। दूसरे श्लोक में जो सार के रूप में सूर्य आया था वो सत का सार था, प्रत्यक्ष का सार था। और यह यहाँ पर बोला जा रहा त्यस्य ही एष रसः, ये अप्रत्यक्ष का, ये परोक्ष का रस है, ये जो दिखाई नहीं देता है। इति आदि दैवतम, ये आदि दैवत के बारे में ये प्रसंग स्पष्ट किया यहाँ पर। तो परमात्मा के जो दो स्वरूप बताए गए हैं वो एक मूर्त स्वरूप है, एक अमूर्त स्वरूप है। अब उस मूर्त को आप अलग शब्दों से भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने जो बोला है मूर्त स्वरूप को, कि ये मूर्त स्वरूप जो है ये मर्त्य स्वरूप भी इसको कह सकते हैं। मूर्त को मर्त्य स्वरूप भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सदा रहने वाला नहीं है, ठीक है जी। और ये स्थित स्वरूप है, इसमें वो वैसी गति नहीं है। और ये सत स्वरूप है, अर्थात ये प्रत्यक्ष स्वरूप है। और जो अमूर्त स्वरूप के लिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये अमूर्त स्वरूप है कि दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको अमूर्त कहा है। और इसी को अमृत भी कहा है, क्योंकि जो दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है ये परोक्ष है, इसलिए इसको त्यत रूप बोला है। परोक्ष है और परोक्ष के साथ साथ ये यत रूप भी है, हमें प्रगति कराने का भी साधन है। और इन्हीं सब में अमृत स्वरूप छुपा हुआ है। अमृत जो है, आनंद जो है वो छुपा हुआ है इसके अंदर, इसलिए वो अमृत स्वरूप भी बोला है इसके अंदर। और इन सब का सार जो है यहाँ पर बोला है, इस सूर्य में दिखने वाला जो पुरुष है ये इन सब का सार है। तो मूर्त स्वरूप का सार जो है स्वयं सूर्य है, और अमूर्त का जो सार है वो उस सूर्य में रहने वाले पुरुष परमात्मा, ये अमूर्त स्वरूप का स्वरूप देते हैं। यानी मूर्त अमूर्त स्वरूप दोनों ही परमात्मा के स्वरूप है। अब हमें जो है मूर्त स्वरूप से अमूर्त स्वरूप में प्रवेश करना होता है। मूर्त का सहारा लेते हुए अमूर्त में प्रवेश करना होता है। प्रत्यक्ष का सहारा लेते हुए परोक्ष में प्रवेश करना होता है। मर्त्य का सहारा लेते हुए अमृत में प्रवेश करना होता है। स्थिति का सहारा लेते हुए गति का सहारा लेना पड़ता है, यानी गति में प्रवेश करना होता है। ये सब इसका अभिप्राय ये है, क्योंकि मूर्त का सहारा लिए बिना तो हमारा कोई काम ही नहीं चल सकता। ये जो शरीर है जो हमारा स्वयं का, ये भी तो मूर्त स्वरूप है। इस शरीर का सहारा लेकर के तो हम आगे बढ़ेंगे।
तो मूर्त का सहारा लेते हुए अमूर्त में प्रवेश करना, अमूर्त को समझना। ऐसे ही मर्त्य का सहारा लेते हुए अमर्त्य का यानी अमृत में प्रवेश करना, ये हमारा उद्देश्य है। जो दो स्वरूप बताए, एक स्वरूप का सहारा लेना है और एक में प्रवेश करना है, यानी अपनी योग्यता को उस तरह बढ़ाना है हमें, उसके लिए सारी बातें कही यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अथ अध्यात्मम, ये तो आदिदैवत के बारे में बताया, अब अध्यात्म के बारे में बताया जा रहा है। अथ अध्यात्मम इदम एव मूर्तम यत् अन्यत् प्राणाच्च यच्च अयम अंतः आत्मन आकाशः। बड़ी अच्छी बात कही है। अब अध्यात्म में क्या बताया इन्होंने, इदम एव मूर्तम, इदम का मतलब इदम शरीरम, ये जो हमारा शरीर है ना, ये जो शरीर है ये मूर्त रूप है। अध्यात्म में तो शरीर आता है, शरीर भी आता है, तो अध्यात्म में इस शरीर को मूर्त स्वरूप बोला है, जो कि प्राणाच्च अन्यत, प्राणात, प्राण से अलग है ये, क्योंकि प्राण तो मूर्त नहीं है ना, अमूर्त है प्राण। प्राण दिखाई नहीं देता ना, जो सांसें चल रहे हैं हमारे प्राण, जो शरीर के अंदर प्राण, अपान, व्यान, उदान आदि 10 प्राण हैं, ये सब अमूर्त हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है ये जो शरीर है हमारा ये मूर्त रूप है। यद अन्यत प्राणात, यानी प्राण से ये अलग है। और अयम अंतः आत्मन आकाश, जो अंतरात्मा है, जो आकाश में विराजमान है, अंदर हमारे शरीर के अंदर जीवात्मा भी आप ले सकते हैं, ये भी अमूर्त है, ये मूर्त नहीं है। तो अंतरात्मा को और प्राण को छोड़ करके जो कुछ भी शरीर में हमको दिखाई दे रहा है, जो दिखाई देता है, ये सब मूर्त रूप है। और एतद मर्त्यम, और ये जो शरीर है ये मर्त्य रूप है। एतद स्थितम, और ये स्थित रूप भी है शरीर। एतद सतः, और ये सतरूप भी है, यानी प्रत्यक्ष रूप भी है। तो एतस्य तस्य एतस्य मूर्तस्य, इस मूर्त जो शरीर रूपी मूर्त रूप है, इस मूर्त का, फिर कहा एतस्य मर्त्यस्य, इसी मर्त्य शरीर का, एतस्य स्थितस्य, इसी स्थित शरीर का, एतस्य सतः, इसी प्रत्यक्ष शरीर का, एषः रसा, ये रस है। कौन? ये चक्षु, जो हमारी आंखें हैं, ये इनका सार है। इस पूरे शरीर का अगर सार के रूप में अगर कोई बता दें, चक्षु, चक्षु का बहुत महत्व है जी। जैसे ब्रह्मांड में सूर्य का महत्व है हमारे साथ में, ऐसे शरीर में जो है चक्षु का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये सारे इस मूर्त शरीर का, ये एक प्रकार से अध्यात्म में ये चक्षु रस है। सतः ही ऐसा रसा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष, इस प्रत्यक्ष मूर्त शरीर का यदि कोई सार है तो यही है चक्षु, इसलिए सतः ही एषः रसः, ये प्रत्यक्ष का ये रस है, सार है ये चक्षु। और इस जैसे बाहर सूर्य के कारण से कितना लाभ हमको मिल रहा होता है, ऐसे शरीर में आँख के कारण से बहुत लाभ मिलता है। अध्यात्म में आँख जो है रास्ता दिखाने वाला है, और बाहर आदिदेवत में सूर्य रास्ता दिखाने वाला है, और दोनों में समानता है सूर्य और चक्षु में। इसलिए अध्यात्म में चक्षु है और आदिदेवत में सूर्य है, इसलिए इसको यहाँ पर सार, इसका निचोड़ के रूप में चक्षु को बताया है। अब इसी के अंदर अमूर्त को भी बताना है, तो अमूर्त को बताते हुए कह रहे हैं अथ अमूर्तम। अब अमूर्त क्या है उसको समझ लो, क्या है अमूर्त? तो कहते हैं प्राणः च यश्च अयम अंत आत्मन आकाश। तो कहते हैं प्राण जो है ये अमूर्त है हमारे शरीर के अंदर, और अंतरात्मा जो आकाश है वो भी अमूर्त है। और एतद अमृतम, और ये अमृत रूप भी है। एतद यद, और ये यद रूप भी है, गतिमान है, आगे बढ़ना चाहता है। एतद त्यम, और ये त्यम भी है, क्योंकि परोक्ष है ये आत्मा और ये प्राण।
तस्य एतस्य अमूर्तस्य, उस इस अमूर्त प्राण और अंतरात्मा का, फिर कहते हैं एतस्य अमृतस्य, उस अमृत का, एतस्य यतः, इस गतिमान प्राण और आत्मा का, एतस्य त्यस्य, इस परोक्ष रूपी इस प्राण और आत्मा का, एषा रसा, ये रस है। कौन है? यो अयम दक्षिणे अक्षन पुरुषः, ये जो दाएं आंख में पुरुष दिखता है वो है इसका सार। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, आत्मा शरीर में कहाँ कहाँ रहता है पीछे आपने पढ़ा है, तो उनमें से एक आंख भी है, दायां आंख। तो बार बार ये जो आ रहा है ना, दक्षिणे दक्षिणे अक्षन पुरुषः, दाएं आंख में जो पुरुष आत्मा है ना, वो जो है ये इस संपूर्ण शरीर का अमूर्त का ये सार है। कहते हैं त्यस्य ही एषा रसा, वास्तव में ये परोक्ष का रस है ये आत्मा। तो परोक्ष का ये आत्मा रस है, क्योंकि परोक्ष में सबसे निकट अगर हमारे साथ कोई है तो हम ही अपने आप को निकट है, और कोई नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करें। परोक्ष में देखिए, परोक्ष को आदमी जो अतिवादी होता है ना, जिसको मेहनत नहीं करना, याद रखना, जब कभी किसी को मेहनत नहीं करना होता है ना, पुरुषार्थ नहीं करना होता है, वो अतिवादी में चला जाता है। हाँ, ये इस बात पर भी आप ध्यान दीजिएगा कि जब व्यक्ति अतिवादी बन रहा है, इसका मतलब सीधी बात यह है कि वो मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए वो अतिवाद में चला जाता है। तो अतिवादी क्या कहता है? अरे किसने देखा आत्मा को? जो दिखाई नहीं दे रहा है वो है, हम कैसे बिलीव करेंगे उसको, कैसे विश्वास करेंगे? तो आप चैलेंज कर रहे हो अपने आप पर, मतलब अपने आप को नज़रअंदाज करना चाहते हैं आप, यानी अपने आप को ही नहीं मान रहे हो आप। आश्चर्य की बात है, ईश्वर तो दूर की बात है, आदमी स्वयं को नहीं मान रहा है। मैं कैसे बिलीव करूं ये भगवान होता है, मैं कैसे मानूं ये होता है? ठीक है, मत मानिएगा, आप परोक्ष को ही आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, यानी वो आप अपने आप को प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। यदि आप अपने आप को मानते हैं तो परमात्मा को मानने में कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना कि ये दाएं आंख में जो पुरुष है, ये वास्तव में इसका सार है, इस अमूर्त का। ये इस 5वें श्लोक में स्पष्ट किया है। इस ब्राह्मण का अंतिम श्लोक समझने का प्रयत्न करिए। तस्य ह एतस्य पुरुषस्य रूपम, उस इस पुरुष का जो रूप है वो कैसा है? हाँ जी, अब आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है, चाहे आत्मा हो चाहे परमात्मा का। इस 6ठे श्लोक में आत्मा और परमात्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। अब कैसे बताएंगे? कई लोग बोलते हैं ना, पूछते हैं जी समाधि में क्या दिखता है जी, थोड़ा सा बताइए। आनंद कैसा होता है, थोड़ा बताइए। अब कैसे बताएं? हाँ जी, आपको सिर दर्द हो रहा है तो कैसे होता है, थोड़ा बताइए। तो क्या बताओगे आप? हाँ जी, सिर में कोई लोहे का कोई गंडासा होता है ना, उससे मार रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा एक्सप्लेन आप करोगे तो उसको वैसे समझ में आएगा। भाई फिर भी नहीं समझ में आया तो ठीक है जी, आपको सिर दर्द कर देते, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये वो ऐसी वाली बात है कि थोड़ा बहुत तो बताएंगे ना, एज इट इज़ वैसा का वैसा कैसे बताएगा आदमी? अपनी अनुभूति को दूसरे को कैसे अनुभूत कराएगा? इस बात पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कई बार लोग ऐसी बात करते हैं कि मतलब जब स्वाध्याय की कमी होती है ना, ये सारी बातें स्वाध्याय की कमी से होता है या अविद्या के कारण से होता है। भाई मैं जो मेरी अनुभूति है वो मेरे को ही हो रही है ना, मैं अपनी अनुभूति को बस इतना ही बता सकता हूँ, देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। उससे आपको संतुष्टि नहीं मिल रही, नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिल सकती है। आपको संतुष्टि प्राप्त करनी है तो खुद को अनुभव करना होगा। तो यही कहना चाहते हैं, तस्य एतस्य पुरुषस्य रूपम, उस इस पुरुष का, आत्मा का क्या स्वरूप है जो बताया जा रहा है। यथा, अब उदाहरण से समझाया जा रहा है। माहारजनम, माहारजनम यथा,
जैसे एक महारजनम, महारजन कहते हैं आप हल्दी का एक ऐसा रंग लाइएगा, उसमें कुछ चूना आदि ऐसा मिला करके उसका जो एकदम एक अलग ही केसरिया रंग ऐसा बन जाता है ना, उसको महारजनम कहते हैं। जैसे मानो केसरी वर्ण जैसे होता है ना, ऐसा ही उस पुरुष का स्वरूप होता है, यूं समझ लेना। फिर यथा महारजनम वसा, वसा कहते हैं वस्त्र को। जैसे किसी वस्त्र में केसरिया रंग बढ़िया दे दिया हो तो वो उसका कैसा आकर्षक रूप होता है, तो मान लो पुरुष ऐसा होता है। यथा पांडु आविकम, दूसरी बात कहिए, जैसे कि पांडु आविकम, आविक कहते हैं भेड़ का जो ऊन होता है ना, वो भी पांडु वर्ण का। पांडु का मतलब जैसे पीलिया होता है ना, पीलिया रोग होता है ना एक, जैसे बच्चों में ज़्यादा होता है ये, अभी आजकल कम होता है, पहले हमारे ज़माने में बहुत होता था पीलिया। तो उसका वर्ण जैसे होता है ना, वो उसका एक, उसके अंदर भी एक अलग प्रकार का तेज होता है पांडु, तो उस वर्ण का। तो ये भेड़ का जो ऊन होता है ना, वो इस प्रकार का, मतलब सुनहरी, थोड़ा सा सुनहरी का, थोड़ा सा पांडु वर्ण का, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पीला, थोड़ा सा सुवर्ण वर्ण का घुला मिला स्वरूप होता है, एकदम आकर्षक होता है। तो कहते हैं जैसे भेड़ का जो ऊन होता है ना, मानो उस तरह का आकर्षक ऊन। अगली बात कहिए, यथा इंद्रगोपा, इंद्रगोपा एक वो छोटा सा प्राणी होता है जो बरसात में आते हैं, एकदम चमकीला होता है, एकदम आकर्षक होता है, एकदम बहुत अच्छा दिखने वाला प्राणी होता है, उसको इंद्रगोपा कहते हैं, जो बरसात में निकल के आते हैं ज़मीन पे। आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, शहरों में पक्के सड़क हैं और सब जगह कोई ऐसा मिट्टी उस तरह का होता नहीं, तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन गाँवों में या जंगलों में आप देखेंगे ना, तो वो एक ऐसा प्राणी जो बरसात में आता है, बहुत चमकीला होता है, बहुत अच्छा लगता है दिखने में, आकर्षक लगता है, उसको इंद्रगोपा कहते हैं। तो जैसे वो इंद्रगोपा होता है, वो प्राणी होता है, वैसा ही मानो ये पुरुष होता है। फिर कहा यथा अग्नि अर्ची, जैसे अग्नि की लपटें हैं, अर्ची कहते हैं लपटें को, जैसे अग्नि की एकदम बहुत अच्छी लपटें आती हो ना, तो मानो ऐसा वो पुरुष होता है। यथा पुंडरीकम, जैसे कमल होता है आकर्षक, वैसे ही पुरुष होता है। फिर कहा यथा सकृत विद्युत्तम, जैसे एकदम बिजली चमकती है ना, तो उसका जो स्वरूप होता है वैसा ही ये पुरुष होता है। फिर कह रहे हैं सकृत विद्युत्ता इव हा वा अस्या श्रीर भवति य एवं वेदा, यह एवं वेदा, जो कोई भी व्यक्ति इस पुरुष को इस प्रक्रिया से जब जानता है, मूर्त से अमूर्त में जाता हुआ, मूर्त से अमूर्त में जाना, मर्त्य से अमृत में जाना, जो पीछे बताया गया, ये जो पीछे 8 रूप बताए ना, 8 रूप, 4 में से 4 में प्रवेश करना, तो इन सब बातों को यह एवं वेदा जो जानता है, तो वो मानो अस्य श्रीर भवति, उसकी जो श्री होती है, ऐसे श्री होती है, ऐसे लक्ष्मी होती है, ऐसा ऐश्वर्य उसको प्राप्त होता है। सकृत विद्युता इव, जैसे एकदम बिजली चमकने से एकदम प्रकाश ही प्रकाश होता है ना, तो ऐसे ही उसके जीवन में प्रकाश होता है, ऐसा ऐश्वर्य उसको प्राप्त होता है। अतः आदेशा, बस इसके आगे और कोई आदेश नहीं हो सकता, यही आदेश है आपके लिए, परमात्मा ऐसा ही होता है, इसलिए कहते हैं ना इति ना इति। अब इसके आगे हम कुछ नहीं बताएंगे परमात्मा के बारे में, जो बताना तो बता दिया। न इ एतस्माद् इति, न इ एतस्माद् इति, इससे आगे और कुछ नहीं है। न इति अन्यत् परम अस्ति, इससे और अधिक श्रेष्ठ कुछ बात नहीं हो सकती परमात्मा को या आत्मा को बताने के लिए, इसलिए कहते हैं न इ एतस्माद् इति, इससे अतिरिक्त और कुछ आदेश उपदेश नहीं हो सकता। न इति अन्यत् परम अस्ति, इससे बढ़कर और कोई श्रेष्ठ
उत्तम और कोई आपको आत्मा परमात्मा के बारे में नहीं बताया जा सकता। अथ नामधेयम, इसलिए उसका जो नाम है वो ऐसा ही बोला जाता है। उसका नाम क्या है? सत्यस्य सत्यम, उसको सत्य का भी सत्य कहते हैं। ये उसका नाम है, सत्यस्य सत्यम, ये उस आत्मा का नाम है। और सत्य किसे कहते हैं पीछे बोल ही दिया था, फिर दोहरा रहे हैं कि प्राणा वै सत्यम, प्राण को ही सत्य कहते हैं। और तेषाम एष सत्यम, उन प्राणों का भी ये प्राण है, ये वो सत्य है जो आत्मा। जैसे हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो वहाँ पर एक अर्थ आता है ना परमात्मा का, प्राणों का भी प्राण है। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, यानी ओम भूर्भुवस्वः जब मंत्र बोलते हैं तो उसमें भू का जब अर्थ करते हैं आप तो प्राण का भी प्राण है, ऐसा अर्थ करते हैं ना आप। तो ये प्राण का भी प्राण है, ये सत्य का भी सत्य है, यही इसका नाम है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो ये ब्राह्मण पूरा हो गया है। तो ये हमें यहाँ पर समझना है कि मूर्त से अमूर्त में जाना ये बहुत बड़ा काम है हमारे जीवन में, क्योंकि हम मूर्त में ही जीना चाहते हैं, अमूर्त में जाना ही नहीं चाहते। हम मर्त्य में ही जीना चाहते हैं, हम अमृत में नहीं जाना चाहते। हम स्थिति में रहना चाहते हैं, हम यथ में जाना नहीं चाहते, यानी गति नहीं करना चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते। हम प्रत्यक्ष में ही रहना चाहते हैं, हम परोक्ष में नहीं जाना चाहते। यह वास्तविकता हमारे जीवन में। इस गलत परंपरा से हमें हटना है। ये वो बात है, जैसे बात तो सही कह रहे हैं लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, वो वाली बात है। बात तो सही है पर करेगा कौन? वो खुद को ही करना पड़ेगा जी। जो करेगा वही पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। अब ये करेगा वही पाएगा, ये भी हम सब जानते हैं, पर स्टार्ट करना बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति प्रारंभ नहीं करता है। वो प्रारंभ मतलब आपको सब कुछ दिया है भगवान ने, क्या नहीं दिया बता सकते हैं आप? सब कुछ दिया है। अब सब कुछ देने के बाद जब प्रारंभ ही हम नहीं करेंगे तो सारी कमी हमारी ही मानी जाएगी। तो इसलिए प्रारंभ करके हमें वहाँ जाना है कि इस मूर्त से अमूर्त में कैसे जाएं, इस मर्त्य से अमर्त्य में यानी अमृत में कैसे जाएं। यही ये सारी उपनिषद का जो शिक्षा है, इस पूरी उपनिषद का, या इसका सार कहिएगा, इसका मर्म कहिएगा, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब आप के पास समय पूछिएगा जिनको जो पूछना है। जी जी नमस्ते जी। जो भी आपने बताया था ना, सूर्य मंडल में पुरुष, मतलब सूर्य में पुरुष जो हमने किससे पढ़ा था जी। हाँ जी, यानी सूर्य में जो पुरुष है वो परमात्मा ही है ना, वो दिखता नहीं है, परोक्ष है वो। मतलब यूं तो सभी में है, सब जगह है, लेकिन यहाँ बात कही जा रही है ना कि मूर्त में तो सूर्य हमारे लिए ज़्यादा मार्गदर्शक है ना, तो उसको लेकर के बोला जा रहा है। सूर्य तो आदि दैवत का सार हो गया, और उस सूर्य में रहने वाला जो पुरुष है, परोक्ष जो परमात्मा है, वो आध्यात्म का सार हो गया। तो जैसे बाह्य जगत में सूर्य के अंदर जो पुरुष है वो एक सार है, और ऐसे ही अध्यात्म जगत में जो आंख के अंदर जो पुरुष है वो भी सार है हमारे लिए। हमें दोनों को समझना है, यानी अपने आप को भी समझना है और परमात्मा को भी समझना है। जी जी नमस्ते। हाँ, पहले एक व्यक्ति का पूरा हो जाए फिर बात। माता जी रेणु जी का पूरा हो जाए फिर आप लोग पूछेंगे। हाँ जी रेणु जी, स्पष्ट हो गया आपका? तो समझ में आ रहा है, सूर्य में पुरुष मतलब पुरुष एक, मतलब हमें कल्पना करनी है सूर्य में। नहीं, कल्पना नहीं करना है, पुरुष तो है ना, परमात्मा है सूर्य में। अच्छा, सूर्य में परमात्मा, ठीक है, हाँ वो पुरुष समझ में आता है। हाँ, और आंख में भी पुरुष है, वो भी आपको समझना है। आंख में पुरुष का मतलब आत्मा है। आत्मा की बात है। जी 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 जी। और सूर्य में पुरुष है, सूर्य में जो परमात्मा है वो अमृत है।
हाँ जी, हाँ जी, ठीक जी, अब समझ गया। जी जी जी। हाँ, अब कोई बोल रहे थे। ओम नमस्ते स्वामी जी। हाँ, पहले पहले एक बार सरस्वती जी रुकना। माता वेदवती जी क्या कहना चाहते हैं आप? आप क्या कहना इन्होंने दाई आंख से क्यों बोला है कि दाई आंख में आत्म प्रकाश है? तो फिर बाएं आंख में बोलूं? क्यों माता जी? दोनों आंखों में होना चाहिए या एक में? मतलब आत्मा तो बहुत अणु स्वरूप है ना, सूक्ष्म स्वरूप है। दोनों में कैसे रहेगा? आंखों की रोशनी कहिए या आंखों की शक्ति कहिए, वो तो दोनों आंखों में है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आत्मा को बोलेंगे तो कहीं एक जगह ही रहेगा ना, वो दोनों जगह में कैसे रहेगा? जी, इसलिए स्वामी जी अगला हाँ बोलिए। पुंडरीकम का क्या अर्थ है? पुंडरीकम का अर्थ क्या है, ये पूछ रहे हैं आप? जी पुंडरीकम कहते हैं कमल को। जी, अच्छा, जी जी, धन्यवाद। हाँ प्रसाद जी नमस्ते। हाँ जी, बोलिए। मैं पूछना चाह रही हूँ। हाँ, अभी रुकिए रेशा जी। हाँ हाँ, बोलिए। जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए। मैं एक बार आदि दैवत जो मर्त्य अमर्त्य और सत्य असत्य और इसमें प्रत्यक्ष परोक्ष, जी। इनके बीच का जो संयोजन है आदि दैवत, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, संयोजन का आदि दैवत का मतलब है आदि दैवत कहते हैं बाह्य जगत को, बाह्य सृष्टि को ये आदि दैवत के रूप में बोलते हैं। और अध्यात्म को बोलते हैं शरीर को, शरीर में रहने वाली बुद्धि है, अहंकार है, मन है, इंद्रियां हैं, ठीक है ना। शरीर के अंदर जो जो तत्व हैं उसमें परमात्मा से लेकर के शरीर तक ये सब अध्यात्म कहलाता है। और शरीर से बाहर जो कुछ भी है आदि दैवत कहलाता है। दो विभाग कर दिया, एक आदि दैवत और एक आध्यात्म। जी, जो शरीर से बाहर है वो आदि दैवत है और शरीर के अंदर जो है वो अध्यात्म है। जी 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 जी, जी, धन्यवाद। हाँ, अब सरस्वती जी पूछिएगा। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, वायु और अंतरिक्ष को अमूर्त कहा गया है जी, और इसी को अमृत कहा गया है। वो अमृत कैसा होता है? अमृत का मतलब है अविनाशी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते हैं ना, तो दिखाई नहीं देते हैं, अमूर्त के रूप में हैं। उसके अंदर परमात्मा तो विराजमान तो सभी में है, लेकिन उसके अंदर परमात्मा को ध्यान में रखते वो अविनाशी के रूप में देख रहे हैं। जी जी, हाँ, रेशा जी पूछिएगा। नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी। जी, गायत्री मंत्र में जैसे दूसरा रूप आया प्राणों का प्राण, जी, तो हम थोड़े स्पष्ट करेंगे प्राणों का प्राण कैसे? कोई पहले खत्म हो जाते हैं अपने जीवन में, कोई देर से जाते हैं, इसका नहीं, वो तो पहले जाता है तो जाने के पीछे कारण होता है ना। जो अगर आप जो है आपके अपने दोनों बच्चों को आप 2 घड़ी ला करके दे दिया, मान लीजिए उदाहरण के रूप में, और दोनों घड़ी जो है दे दिया, एक संभाल के रखता है, एक संभाल के नहीं रखता, तो जो संभाल के नहीं रखता वो जल्दी चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अथवा यूँ कहिए बंद हो जाएगा या खराब हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। और जो संभाल के रखता है वो देर तक संभाल के रखेगा, देर से जाएगा वो। तो ऐसे ही शरीर कोई किसी का जल्दी जा रहा है तो उसके पीछे कारण है ना। रोग कारण हो सकते हैं, या एक्सीडेंट कारण हो सकता है, या कोई भी कारण हो सकता है जिन कारणों से शरीर जल्दी चला गया। और ये सारे कारणों का हटा दो तो शरीर देर तक रहेगा। ये अलग विषय है। प्राणों का प्राण का मतलब है प्राणों को देने वाला जो है वो परमात्मा है। जो प्राण हमारे चल रहे हैं शरीर के अंदर, उन प्राणों को भी देने वाला जो है परमात्मा, उसको प्राणों का भी प्राण कहते हैं। जी जी, पहले इनका रेशा जी का पूरा हो जाए। हाँ जी,
जैसे बहुत से हमसे प्रश्न करते हैं जी मूर्ति पूजा का, आप बताइए जी प्राणों को प्राण कैसे? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ये रक्षक का भी रक्षक का मतलब क्या होता है? एक रक्षा करने वाला होता है, उसको भी रक्षा देने वाला दूसरा कोई होता है, तो इसको कहेंगे रक्षक का भी रक्षक। एक सुरक्षा दे रहा है हमको, उसको भी सुरक्षा देने वाला कोई और भी होता है। मतलब एक हम पर नज़र रख रहा है, तो जो नज़र हम पर रख रहा है उस पर भी कोई दूसरा नज़र रख रहा है, तो उसको कहेंगे रक्षक का भी रक्षक। ऐसे ही प्राण का भी प्राण। जी स्पष्ट हो गया आपको? हाँ जी ठीक है। हाँ, अब जो स्वामी जी, हाँ जी बोलिए। ठीक है। हाँ, विजय माता जी बोलिए। स्वामी जी, ब्राह्मण पहला और कंडी का 11 में दिशा के प्रति मतलब कहने का कि मेरी समझ में नहीं आया कि दिशा शक्ति से क्या क्या प्रयोग लिए जा सकते हैं। दिशा का तो हर जगह प्रयोग लिया जाता है। आप कहाँ बैठे हैं, किस दिशा में बैठे हैं, प्रयोग नहीं ले रहे हैं आप किधर देख रहे हो, कहाँ से किसको बुला रहे हो, ये सब दिशा से ही तो आप प्रयोग करते हो ना। दिशा के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक कर्म नहीं कर सकते बिना दिशा के। सब कुछ दिशा में ही हो रहा है। ये जो काल और दिशा है ना, ये व्यवहारिक द्रव्य हैं। ये वास्तव में कोई ऐसा जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जैसे वस्तुएं सत्तात्मक, ऐसे कोई काल सत्तात्मक कोई वस्तु नहीं है। दिशा भी कोई सत्तात्मक वस्तु नहीं, ये काल्पनिक वस्तु कहलाते हैं। व्यवहारिक द्रव्य कहते हैं इसको, वैशेषिक भाषा में इसको व्यवहारिक द्रव्य कहते हैं। यानी व्यवहार में इसको स्वीकार किया गया है। समय को भी व्यवहार में स्वीकार किया। जैसे हमारा भारत का समय अलग है, अमेरिका का समय अलग है, हर देश का जो दूर दूर देश है उनके अलग अलग समय है, ठीक है ना। तो ये व्यवहार में स्वीकार किया गया, व्यवहार के लिए होते हैं। तो ऐसे दिशा भी व्यवहार के लिए होता है। बिना दिशा के, बिना समय के कोई व्यवहार नहीं हो सकता। हाँ माता जी। यहाँ जो प्रश्न किया गया है वो किस लिए किया गया है? इसलिए किया गया है कि उसको हम समझेंगे तो उसको व्यवहार में लाएंगे और उसका सदुपयोग करके आगे बढ़ेंगे, इसलिए किया है जी। ठीक है, धन्यवाद जी। प्रणाम स्वामी जी जी प्रणाम जी। हाँ योगेश जी पहले बोलिए। स्वामी जी, मेरा प्रश्न अहंकार को लेकर है। जब हमने तत्वकोण की प्रकृति होती है तो हम अच्छे कार्य करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, देश प्रचार करते हैं, इससे हमें बहुत कुछ आनंद रहती है और अपने परिवार या स्वजनों को हम बताते हैं देखो हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इसमें व्यक्ति को कब पता चले कि मैं अहंकार से ग्रस्त हो रहा हूँ या ये मेरी प्रकृति में बाधक है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? स्वाभाविक तौर पर तो वो प्राथमिक तौर पर तो वो जो कार्य करेगा वो तो दूसरों को कहेगा, अपना बखान करेगा, जैसे हम सामान्य तौर पर कहते हैं। तो अहंकार का प्रवेश जब हमारे अंदर हो कि ये हमारी वृत्तियां हमें गलत दिशा में ले जा रही है, तो इसका पता हम किस आधार पर करें या कैसे विचार उठते हमारे मन में? ऐसा है जैसे आप मिठाई बना के रखते हैं और ग्राहक आता है और उनको बेचते हैं और वो ले जाते हैं, तो आपको पता लगता है ना कि कितनी मिठाई बनाई है, कितनी गई है और कितनी बची हुई है और कितना आगे के लिए बनानी है। पता लगता है ना। आप कब पता लगता है? जब उस क्रिया में आप लगे रहते, बेचने में, रखने में, देने में, लेने में रहते हैं तो पता लगता है। ठीक इसी प्रकार से जब अहंकार के बारे में हमको समझना है, जब हम कर्म करते हैं उन कर्मों से ही पता लगता है। जब किसी को आप दे रहे हो तो पता लगेगा आप अहंकार से दे रहे हैं, बिना अहंकार के दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बातें जो है व्यवहार से, कर्मों से पता लगता है। जब उसमें अपने आप को, जैसे पैसा कमाने वाले पैसे में दिमाग लगा करके उसका क्या कहते हैं, उसको निरीक्षण करता रहता है ना उसको, तो पैसे के बारे में इतना आया, पैसा इतना गया, जो भी है, ऐसे ही अपने आप को निरीक्षण करना पड़ता है कर्मों को करते हुए कि मैं अहंकार से बोल रहा हूँ या बिना अहंकार के प्रेम से बोल रहा हूँ। एक आदमी अहंकार से भी बोलता है ना, बोलने मतलब बोलना, बोली भी अहंकार से होता है, देना भी अहंकार से होता है, खाना भी अहंकार से,
होता है, क्या बनाया आपने, एक कोई खाना है, तो अहंकार वहाँ झलक रहा है कि मतलब सामने बनाने वाले का कोई परवाह ही नहीं कर रहे हम लोग, उसने इतना समय लगा करके बनाया तो उसका हम परवाह नहीं करते हुए उसको एकदम बोल दिया, क्या बना दिया आपने, तो पता नहीं लगता कि अहंकार से बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। मतलब गुस्सा तो आ गया, लेकिन वो गुस्से के पीछे अहंकार ही तो है। तो हर कर्म के साथ में अहंकार जुड़ा हुआ है, तो वहाँ हमको उस कर्म को करते हुए हमें ये अपने आप को देखना पड़ता है कि मैं अहंकार से खा रहा हूँ, बिना अहंकार से खा रहा हूँ, बिना अहंकार से बोल रहा हूँ, बिना अहंकार से देख रहा हूँ, कि देखने में भी अहंकार होता है व्यक्ति को। जैसे मतलब मैं अच्छी बड़ी गाड़ी में आया हूँ और दूसरा जो मेरे सामने वाला है वो इतनी बड़ी गाड़ी में नहीं आया, अब उसकी गाड़ी को देखता है तो एकदम पता लगता मैं अहंकार से उसकी गाड़ी को देख रहा हूँ या बिना अहंकार से उसकी गाड़ी को देख रहा हूँ, उसके कपड़ों को, उसके हर चीज को। मतलब आप देखेंगे ना, पग पग पर जो है अहंकार बैठा हुआ है और एकदम आदमी को पता लगता, तो देखना ही पड़ेगा आपको। ऐसे अपने आप कोई स्किल आपके अंदर कोई ऐसी योग्यता नहीं आएगी, आपको लाना पड़ेगा, आपको अपने आप को देखते रहना होगा। एक एक कर्म को करते समय ऑन द स्पॉट उसी समय कर्म भी हो रहा है और अपने आप का निरीक्षण भी हो रहा है। ऐसा करने से आपको पता लगेगा योगेश जी। जी धन्यवाद। अभी तक तो मैं यही समझ रहा था कि अपने को महान और दूसरों को तुच्छ समझना एक बात, तो दूसरी बात जो भी कार्य में जिस व्यक्ति ने जो सहयोग दिया उसका प्रतिशत उसको न देना या उसका आभार नहीं मानना, सिर्फ अपने सर पर ही सारा श्रेय लेना, ये भी अहंकार की श्रेणी में आता है। हाँ जी, वो भी आता है। बहुत अहंकार बहुत व्यापक है जी। धन्यवाद। हाँ शेखर जी बताइए। जी प्रणाम स्वामी जी। जी तो हम जैसे कहते हैं कि समाधि में जैसे भी परमात्मा का अनुभव होता है। जी जी। अब यहाँ पे आप बता रहे थे कि जैसे हम मूर्त से अमूर्त की तरफ और अमृत को जानते हैं, तो जैसे ऋषि ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे एकदम विद्युत चमकती है और एकदम प्रकाश होता है, वैसा हम ऐश्वर्य का अनुभव होता है उस परमात्मा को जानने से। ऐसा मैसेज है स्वामी जी। हाँ, वो क्योंकि जब आपके अंदर जब एक विशिष्ट, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं अथवा आप कोई भी डील कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आपके मन में एकदम अचानक एक विवेक पैदा होता है, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक नया आपको सूझबूझ आ जाता है, उसके अंदर आपके मन में और आपके चेहरे में आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें एकदम अंतर दिखाई देता है ना, एकदम स्फूर्तिला, अपने आप को सात्विक, अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब कोई अच्छी आइडिया आपके मन में एक अचानक आ जाता है। तो ऐसे ही जब व्यक्ति समाधि लगाता है तो उसको भी ऐसी अनुभूति होती है, और वो ऐश्वर्य एक अलग प्रकार का है अंदर का, और बाहर के भी ऐश्वर्य उसको प्राप्त होंगे ना। क्योंकि मैं प्राय बोलता रहता हूँ, अभ्युदय के बिना निश्रेयस नहीं है, भौतिक सुख के बिना ईश्वरीय सुख नहीं। तो भौतिक सुख को तो पा नहीं सका तो वो ईश्वरीय सुख को कैसे पाएगा? वो पॉसिबल नहीं है। पहले भौतिक सुख भी तो उसको मिलेगा ना। तो उस स्टेज में हम जाते हैं तो भौतिक सुख तो उसको मिलते ही रहेंगे, भौतिक ऐश्वर्य तो मिलते ही रहेंगे उसको, तो वो ऐश्वर्यों की कोई कमी नहीं रहेगी, ये बात कही जा रही है। भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से तो ईश्वरीय ऐश्वर्य तो अलग अलग गुण प्राप्त होंगे ही। जी जी। तो जैसे भी हम कोई भी काम भी करते हैं या मानसिकता हमारी अच्छी हो जाती है तो उसमें हमें वो हमें अमृत रस मिलता है एक किस्म से, वही परमात्मा का आनंद समझे। जैसे नहीं। और समाधि में बोलते हैं कि वो हम डुबकी लगाते हैं परमात्मा के आनंद में, फिर बाहर आते हैं, बार बार डुबकी लगाते हैं, तो उसको थोड़ा स्पष्टीकरण देखिए। परमात्मा का आनंद तो वो असंप्रज्ञा समाधि जब ईश्वर का दर्शन होगा तब मिलेगा। उससे पहले जो भी हमें आनंद आता है वो सब भौतिक वस्तुओं का ही आता है। भौतिक वस्तुओं का मतलब है रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि का जब हम उपभोग करते हैं जागृत अवस्था में,
वो सीधा सीधा उनके माध्यम से सुख मिल रहा होता है। और जब व्यक्ति बैठ कर के ध्यान करता है तो अंदर ही अंदर जो उसको आनंद मिल रहा होता है वो मन से मिल रहा होता है, वो भी भौतिक ही होता है। संप्रज्ञा समाधि में भी व्यक्ति को बहुत आनंद मिलता होता है, वो भी भौतिक ही होता है, अर्थात वो मानसिक ही होता है, मन से मिलने वाला ही होता है, प्राकृतिक ही होता है, सत्व से मिलने वाला ही सुख होता है संप्रज्ञा समाधि तक। जब हम असंप्रज्ञा समाधि में यानी ईश्वर का दर्शन जब होता है तब जो हमको सुख मिलता है वो ईश्वरीय सुख होता है। अब ये भी समझने का प्रयत्न करना कि चाहे वो ईश्वरीय सुख हो, चाहे ये मन का सुख हो या बाहर का सुख हो, ये सब तो दूर से ही सुख मतलब जैसे आप मेरे को देख पा रहे हैं तो आपको सुख की अनुभूति होगी। मेरा वीडियो ऑन है लेकिन मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा हूँ, अथवा धुंधला दिखाई दे रहा हूँ, अथवा वो कई बार चित्र ऐसे आते हैं ना, मतलब इंटरनेट अच्छा उसका नहीं होता है तो रुक रुक करके चित्र आता है, अस्पष्ट आता है, तो आपको दुख स्टार्ट हो जाता है। मतलब वैसा दुख नहीं होता जैसे सिर दर्द हो रहा है, लेकिन देखो ठीक नहीं लग रहा है, ठीक नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा ठीक आ जाना चाहिए, व्यक्ति दिख नहीं रहा है, साफ आना चाहिए, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, ठीक सुनाई देना चाहिए, ये सारा दुख ही है। और ये दुख केवल आपको होता है ऐसा नहीं है, योगी को भी होता है, सबको होता है, इतना तो भोगना सबको है। आपकी बात मेरे को सुनाई नहीं देगी तो मेरे को भी तो परेशानी होगी जी, आपकी आवाज़ नहीं मैं बोलता रहता ना जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी, तो ये दुख ही है ना, और क्या है। मतलब ये प्रतिकूलता है ना, प्रतिकूलता दुख है और अनुकूलता सुख है। जहाँ भी प्रतिकूलता है, किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता, ये सारा का सारा दुख ही दुख है। यानी प्रतिकूलता इट मीन्स दुख और अनुकूलता इट मीन्स सुख, चाहे वो ईश्वर की अनुकूलता हो या भौतिक वस्तुओं की अनुकूलता हो। तो जब ईश्वर का दर्शन होता है तो आप क्या समझते हैं कि ईश्वर में से कोई आनंद मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश कर लेगा? हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो जाए तो ईश्वर अखंड नहीं रहेगा, अखंड एक रस नहीं रहेगा, खंडित हो जाएगा ईश्वर। थोड़ा सा आप लो आनंद भगवान का, मैं लूँ तो ईश्वर में से निकल जाएगा वो सब आनंद, थोड़ा थोड़ा करके भी। वो कितना ही अनंत हो, कितना ही अनंत परमात्मा हो, लेकिन कुछ तो निकलेगा ना ईश्वर में से। यदि आपके अंदर एंट्री करेगा उसका सुख, कुछ नहीं आएगा आपके अंदर। हाँ, ना भौतिक वस्तु आपके अंदर भौतिक सुख आएगा, ना ईश्वरीय सुख आएगा, बस दूर से ही सुखी होना है। इसलिए ये जो योगेश जी है ना, मिठाई का दुकान, उनका जो मिठाई का शॉप है, हाँ, बस वहाँ जाओ, खरीदो मत, पैसा नहीं है तो क्या करो, देख करके खुश होते रहे ना। हाँ, अच्छी स्थिति जब हमारे सामने होती है, उस स्थिति में हम अच्छा ही अपने आप को, थोड़ा सा आप रुकेंगे 2 मिनट। हाँ जी, थोड़ा सा व्यवधान जी। तो मैं ये कह रहा था कि आना जाना तो कुछ नहीं आत्मा के अंदर, ना इन होता है ना आउट होता है। बस हमें अनुकूलता होनी चाहिए। जैसे माता से, पिता से, भाई से, बहन से, जो भी रिलेशनशिप है, मकान से, वस्त्रों से, धन से, जिस किसी से, ये हमको केवल आपके पास वो चीज़ें हैं तो आपके लिए वो अनुकूल है, आपके पास वो चीज़ें नहीं है वो प्रतिकूल है। अगर मान लो, एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपके पास नहीं है, भाई के पास ज़्यादा चला गया, कोई बात नहीं है, तो उसी के पास है, उसको देख करके भी सुखी रह सकते हो आप। आपके पास है तो भी आपके अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकता, उनके पास है तो भी उनके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, तो आपके पास रहे या उनके पास रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? ये विवेक पैदा करना है। कोई बात नहीं है, हम कंगाल नहीं है, हमारे पास भी है, लेकिन थोड़ा उनके पास ज़्यादा आ गया, या वो गलती से अथवा कहिएगा चालाकी से हमसे ज़्यादा ले लिया, कोई बात नहीं, ले लिया। अब झगड़ करके उनसे ले नहीं सकते,
कोर्ट में जाना, ये सब झंझट, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ पैदा कर दो। कोई सोचेगा अगर ऐसा कर तो अन्याय होगा, ठीक है, होगा अन्याय, उसने अन्याय किया तो दुख उसको मिलेगा ना, आपको कौन सा दुख मिलेगा? आपको तो सुख मिलेगा, आपको तो कंपनसेशन मिलेगा। चिंता क्यों करते हो ईश्वर की ओर से? तो इसलिए कोई परेशानी नहीं है, बस अनुकूल बने रहो तो सुख ही सुख है। अपने हाथों से प्रतिकूलता बना के रखोगे तो दुख ही दुख है। तो ये जो स्थितियां बताई जा रही है, चाहे वो ईश्वरीय सुख का हो या भौतिक सुख का हो, ये स्थिति ऐसी रहेगी, क्योंकि अखंड एक रस है परमात्मा, उसमें से कुछ भी बाहर नहीं जा सकता और उस परमात्मा में कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। ऐसे ही अखंड एक रस जीवात्मा भी है। बस ये विवेक हमें हो जाए ना, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब चाहे कोरोना की समस्या हो, चाहे भूकंप की समस्या हो, चाहे आंधी की समस्या, आ गई, कोई बात नहीं। शरीर चला गया, कोई बात नहीं, नया शरीर मिल जाएगा। आत्मा तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, हम कभी कहीं नहीं जाने वाले हैं, बस बदलते रहेंगे, कभी इस शरीर में, कभी किसी शरीर में, कभी इसी माता पिता के साथ, कभी किसी माता पिता के साथ। क्यों परेशान होना? जो आज हमारी पत्नी है, मतलब आपकी पत्नी है या आपके पति है, आपके भाई है, बहन है, माता है, पिता है, हमेशा यही थोड़ा रहेंगे, बदलते रहेंगे ना। पता नहीं कितनों को छोड़ के आए और इतने सारों को छोड़ के फिर अगले के साथ में जुड़ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? जब तक है तब तक सुखी रहो, गए कोई मतलब का नहीं, वो फाइल क्लोज कर देना, फिर आगे बढ़ो। मतलब आनंद लेना, आनंदित रहना, खुश रहना, ये शास्त्र, ये उपनिषद, ये वेद, ये जो भी ऋषि, यही तो सिखाते हैं हमें। और ये अगर समझ हमारे में पैदा हो जाएगा, सुख ही सुख है, कोई दुख का मतलब ही नहीं है। और जो भी दुख होगा हम अपने हाथों से पैदा करेंगे। हाँ ठीक है, किसी के पास साधनों की कमी है तो मेहनत करके प्राप्त कर लें, और जितना प्राप्त हो जाए उसी में खुश रहे, इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी शेखर जी, स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी। तो स्वामी जी, कोई भौतिक चीजों का सुख है या दुख है या गर्मी सर्दी जैसे मन के विषय, तो ये मन में घुसते हैं मतलब? हाँ मन में, क्योंकि हाँ मन में तो आएंगे ना, बिल्कुल। जैसे रूप को हमने देखा है तो वो रूप को मन तक पहुंचाएगी ना नेत्रेंद्रिय, रस को भी मन तक पहुंचाएगा रसनेन्द्रिय, शब्द को कर्णेंद्रिय मन तक पहुंचाएगा। मन में तो सब प्रवेश करेंगे, मन में तो आएंगे, क्योंकि भौतिक वस्तु में आने में कोई आपत्ति नहीं है। जी जी। तो स्वामी जी, किसी चीज में मेरे को सुख होता हो, वो दूसरी चीज में दूसरे को दुख हो सकता है, वो कैसे होता है स्वामी जी? वो तो हो गए ना, वो तो हमारे एक होता है, जैसे आप भी लड्डू खा रहे, मैं भी लड्डू खा रहा हूँ, मेरे को सुख मिल रहा है, डायबिटीज वाले व्यक्ति को दुख मिल रहा है। यही एक उदाहरण हो सकता है ना। मतलब वो डायबिटीज होने के बावजूद भी खा रहा है तो उसको तो दुख देगा वो, और मेरे को कोई डायबिटीज नहीं है, मैं लड्डू खा रहा हूँ, मेरे को तो सुख देगा। सुख उसको भी देगा और सुख मेरे को भी देगा, लेकिन उस सुख का लाभ वो डायबिटीज के कारण से नहीं ले पाएगा। अर्थात वस्तु के जो भी गुण होंगे वो सब गुण उसके अंदर प्रवेश तो करेंगे, पर वो उन गुणों से उसको फायदा नहीं मिलेगा शरीर के कारण से। ये तो उस वस्तु का है। और अब उस वस्तु से सुखी होना और ना होना ये हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे ज्ञान के ऊपर है। कोई करेला को खा करके मस्त हो जाता है और कोई करेले को खा करके परेशान होता है, ये तो ज्ञान पर निर्भर करता है ना। वो सुख अलग है, ज्ञान वाला सुख अलग है, और वस्तु का जो सुख वो सबको समान मिलेगा। मतलब वस्तु के जो भी गुण है, ज्ञान वाले सुख की मैं बात, हाँ ज्ञान वाले सुख तो हमारे विद्या अविद्या के ऊपर निर्भर करता है, वो हमारा क्रिएशन है। वो ज्ञान से जो सुख लेना या दुख लेना वो हमारा क्रिएशन है, लेकिन वस्तु का जो सुख दुख है उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो भोगी हो योगी हो। जी जी स्पष्ट है ना ये बात? हाँ स्पष्ट है स्वामी जी। इस पे थोड़ा सा और भी आप मतलब बहुत बड़े एग्जाम्पल पर देंगे ना, ये इसमें मिक्सअप बहुत हो जाता है हमारा जी मन में और आत्मा में सुख दुख का ना। जी जी। कभी आप इसको जब भी थोड़ा सा आप समझें इसको, शायद हमें सभी लोग का कैसा क्या है मान्यता पता नहीं, मेरे को
समझ तो आता है, फिर भी मिक्सिंग हो जाती है। वो तो आपकी तो समस्या नहीं, ये सबकी समस्या है, ये सबकी जी, समस्या जी। है। तो ठीक है, विचार करते हैं, अभी तो समय ज़्यादा जा रहा है, तो जरूर विचार करेंगे जी। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। सभी को नमस्ते।